और आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। तू क्या बोल रही है? जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी है, जाहिर सी बात है, जो हमारी क्या कहते हैं उसको, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बाप भाई बाप कहते हैं उसे शाहीन लंगड़े। और एक बात और बताऊं, हाँ। जो तोड़ा है क्या तोड़ा? उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं कहते, फिर क्या कहते उसको क्या कहते हैं? कान। और ये शाहीन शाह अफरीदी, हाँ। लगड़ा शाहीन ने ये सारी बातें क्या कही है, पूरा स्टेटमेंट हम आपको सुनाते हैं। कहना क्या चाहते हो? वर्ल्ड कप में मैच यकीनन सारे ही बड़े होते हैं, लेकिन 14 फेब को मैच किसके साथ है? इंडिया के साथ है। क्या तैयारी है उसके हवाले से, और जो एशिया कप में हुआ था उसके लिए मेंटली तौर पे तैयार हैं उनकी तरफ से? ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्रिकेट है इंशाल्लाह। हाँ, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तोड़ी है, जाहिर सी बात है, जो हमारी क्या कहते हैं उसको, हाँ, बॉर्डर के उस पार जो लोग हैं उन्होंने स्पोर्ट्समैन में तोड़ी थी। लेकिन हमारा काम है क्रिकेट खेलना और हमें इंशाल्लाह उस पर फोकस है और हम कोशिश करेंगे कि मैदान में ही जवाब दिया जाए। यार छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। जब वो किसी इवेंट में गए थे, क्योंकि बिग बैश लीग में जिस तरीके से उनकी तुड़ाई हुई, हाँ। तो अपनी टांग पकड़कर लगड़ा अफरीदी वापस अपने देश आ गया है। और वहां पर जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा, एक तो रिपोर्टर्स को ही नहीं पता कि 14 फरवरी को मैच होना है, वो रिपोर्टर फिर उसने कह भी दिया कि हाँ न्यूज नहीं। अरे वैसे भी उनको लगा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के बाद सबसे ज्यादा क्या होता है, वो होगा पाकिस्तान का। नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे, तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको, तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरह। तो गिलक्रिस्ट को आज पता चला। वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बारी आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया, मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफी तकलीफ हो रही है मुझे। आज ही बिग बैश लीग में रिजवान को 18वें ओवर में कप्तान ने बुला लिया कि आप 26 रन बनाए 23 बॉलें खेलकर, तो उनको लगा कि स्लो खेल रहे हैं, जो रिपोर्ट छपी उसके मुताबिक स्लो खेल रहे हैं रिजवान। तो ये आपको कैसा लगा? ये है वो मंजर, देखें जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कप्तान गए, वो खुद भी कुछ कर नहीं सके कप्तान, बहरहाल रिजवान को बुला लिया। रिजवान का ये बिग बैश लीग बड़ा हौसला अफजा नहीं है, कोई 150 रन इन्होंने किए हैं 8 मैचेस में। अब फटेंगे इस बार फटेंगे इंशाल्लाह, इस बार मैदान पर दिखाएंगे। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था कि आपने क्या दिखाया था। पैसा ही पैसा हो गया। और इन्होंने, ये पाकिस्तानियों ने, मतलब आपने ये पूरा वीडियो देखा, हाँ। आपने इसमें इनका एटीट्यूड देखा, आप ये देखिए हमारा एटीट्यूड देखा हमने, हम भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस ऐसा ही कॉन्फिडेंस पाकिस्तानियों को भी है कि ये इंशाअल्लाह कुछ करके मानेंगे। इंशाअल्लाह। मैं पूछना चाह रहा था कि अभी हम दुबई में थे एशिया कप में, जब 3 मैच खेले, तो हर संडे आप क्या दिखा रहे हैं? जो तुमने दिखाया था वो क्या सम्मानजनक था? और मैं ये कह रहा हूँ, जब इतनी गंदी है तो बार बार क्यों दिखाते हो? नहीं देखनी हमें भाई, नहीं देखनी, ना बांग्लादेश की देखनी थी, ना तुम्हारी देखनी यार। इतनी बदबूदार जो है वो आप बार क्यों दिखा, ये फटी हुई क्यों दिखाते हो? नहीं देखनी हमें तुम्हारी फटी हुई नहीं देखना यार, ये गरीबी, ये नहीं देखना यार हमें। प्लीज आप बस कर दो। और ये तुम श्रीलंका से तो जीत नहीं पा रहे हो यार। भाई श्रीलंका में जाकर आप ये देख रहे हैं, श्रीलंका में जाकर वहां पर 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से टाई कर ली है इन्होंने। और 3 मैच की सीरीज इनके, अगर अब पाकिस्तान में पता लगे कि 3 मैच की सीरीज थी और 1-1 से टाई हो गई है, तो या अल्लाह ये क्या हो रहा है? ये सोचेंगे कि एक मैच एक ने जीता, एक मैच एक ने जीता, तीसरा मैच किसी टाई करके टीम होगी उसने जीत ली। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बकौल आपके, उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा। ये बात नहीं यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे, या वो गेम देखे यार, ये टाई ने जीता। वैसे भी जब इनके यहाँ जब ट्रॉफीज होती हैं, तो ट्रॉफीज में तो कुछ भी बन सकता है ना। हाँ भाई बिल्कुल। तो स्पीकर, झुनझुना, कुछ भी दिया हो सकता है, टाई दियो। टाई मिली है, टाई, हाँ भाईजान टाई मिली है इस बार। लेकिन 3 T20 मैच की सीरीज, उसमें पहला मैच पाकिस्तान ने जीता था, दूसरे मैच में बारिश हो गई, और तीसरा मैच श्रीलंका ने 14 रन से जीत लिया। 14 या मैं आपको लग रहा है जीत लिया नहीं। आप इसमें से रन से जीत लिया हटा दीजिए, इस स्टेटमेंट में यही है।
जो यही है जो है यही हुआ है। तो भाई मतलब 14 रनों की हार वो श्रीलंका ने पाकिस्तान को पिलाई है और पिलाई लेकिन पाकिस्तान की हुई है। तो आप ये करेक्शन समझिए। लेकिन आज हम पाकिस्तान के बारे में बात इसलिए भी कर रहे हैं कि ये शाहीन शाह अफरीदी का जो स्टेटमेंट आया वो तो आया। आप ये देखिए कि पाकिस्तान जो देश है जी, उसने ऐसा नहीं है कि किसी भाई हर्ट भी नहीं, रिटायर्ड आउट यार, तूने मुझे हर्ट किया है। मतलब यार बेइज्जती क्या होगी इतनी, इससे आधी बेइज्जती पर तो बांग्लादेश ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया था कि हम आपके देश में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, क्योंकि जो मसला है वो सिक्योरिटी का नहीं है, वो इंटीग्रिटी का नहीं है, वो रिस्पेक्ट का है। धोबी कपड़े धोता है। जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, दो के रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। बॉर्डर में जाकर बेइज्जती कराना ऐसा नहीं है हर जगह। आपको लग रहा है श्रीलंका छोटा सा देश, आप वहां जाकर बेइज्जती करा लो, लोगों की नजर नहीं पड़ेगी। नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश वहां पर भी जाकर बेइज्जती करा रहे हैं। इनका मौलाना रिजवान उसको भाई रिटायर्ड हर्ट कर दिया उन्होंने, रिटायर्ड आउट। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? कि मतलब क्यों इस तरह से खेलना ही क्यों? और अगर मालूम था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो फिर इसको अप्रूव करने की ही क्या जरूरत थी? इनके साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आप इज्जत नहीं दे रहे हो। नहीं दे रहे है कहाँ तुम्हारी इज्जत? तो तब तो दे उसकी इज्जत उतारी। मतलब भाई गली क्रिकेट में होता था इंजर्ड, कह रहा भाई तू इंजर्ड है, तू रहने, तेरे से रन नहीं लग रहे, उसको इंजर्ड करके बुला लिया, तू इंजर्ड है। भाई आप सोचिए कि कैसे जब रिजवान बाबर ये सब बिग बैश लीग में गए थे, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी पूरे नहीं पड़ रहे थे, तो किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया ने या फुरकान भट्टी ने टटी ने ये क्या क्या शब्द निकाल कर वो पाकिस्तान को जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है, हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है, खाली रिजवान नहीं बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देंगे। तो आपने उस रैंड दे बेटे, उन्होंने कहा तुझसे नहीं होगा मौलाना, तू जाकर वो काम कर, तू एक काम कर, तू कन्वर्जन वाला काम कर, तू वही कर, तेरे से खेला तो जानी रहा, तू लिपस्टिक लगा के आ जा रहा है। चाहे एक तो इसकी बात ही नहीं समझ आती होगी ना। वहां पे ऑस्ट्रेलिया में तो सच में इंग्लिश में बात करते हैं ना लोग, बोला यस और उन्होंने कहा कि या तो विन होती है या लन होता है। तो जब वाह क्या सीन है। मैं सच्ची बात बताऊं, पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज का भौकाल देखिए पाकिस्तान की, आप वो देखिए कि कितनी फैन फॉलोइंग है। वो किया भाई, आज मोहम्मद रिजवान को उनकी टीम ने रिटायर्ड आउट कर दिया। तू लापरवाही का नतीजा है। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या कहना? हाँ बोले। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? उसने किया होगा, उसने कहा तू लन की बात एक तो तू मत कर, ठीक है? तेरा तो वो भी नहीं है पूरा। तो ये करके उसको हटाया गया वहां पर। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस टाइम पर जो स्कोर था उनका वो क्या था जी, स्कोर कार्ड निकाल देता हूं। देखिए एक तो ये जो मोहम्मद रिजवान को एक तो जो टीम मिली वो देखिए कि आप किस नाम से, अच्छा पाकिस्तानियों को भी जो रखा गया, जो मेरे सूत्र बताते हैं उस हिसाब से रखा गया, मेलबर्न रेनेगेड्स। तो लोग यहाँ पे भी ये भी बात कर रहे हैं कि बिग बैश के अंदर अब दोबारा कभी शायद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तो वो नहीं लेंगे। प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। लेकिन मानी साहब आप छोड़ के आ जाना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तो उसको कंटिन्यू बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि तो फॉर्म भी लगी हुई है, तो ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। ये देखिए इनके लिए नुकसान है आने वाले टाइम पे। बीबीएल कभी भी नहीं फिर लेगा इनको जब तक ये इंटेंट नजर आएगा। पहला आखिरी है। अब वो मिस्टेक नहीं, इनकी वजह से ना और अच्छे प्लेयर भी मारे जाएंगे। अब मतलब हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि रिजवान भाई ऑस्ट्रेलिया में ही है, इनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दो, पासपोर्ट इनका फाड़ दो, ये वापस पाकिस्तान लैंड करें ना, मुकर जाओ। उनको कहो कि भाई आप किस मुल्क में आ गया। रिजवान भाई कहना भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में आया हूँ, आप मुकर जाओ। अब कोई ये पाकिस्तान है ही नहीं यार। रिजवान भाई यार आप बीबीएल में क्या करने गए थे? आप खुद तो जलील हुए हैं, वो पीछे आपके पाकिस्तान लगा होता है, हम मुफ्त में रगड़े गए हैं। मीडिया की बड़ी तादाद ये कह रही है कि रिजवान, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। उसने तो हो सकता है उसने क्या किया कि भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना, टीम के लिए क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ एक ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी थे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था। आपकी राय में कैसा ये वाक़या है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ। बड़ा हरामी हो बेटा। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई ठीक है। दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है। और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती? मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस कोई भी मामला हो स्टैंड लेते हैं वो। यहाँ उनकी इज्जत पे एक शब्द नहीं बोल है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीजें होती। लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3 4 5 मैचेस में चलो जाके इलाज कराओ। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नहीं गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये